तो नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हो आप सभी? हमें उम्मीद है कि आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी जो स्टडी है या जो भी कोई काम है उसे बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम आज फिर से आपकी सेवा में प्रेजेंट हो चुके हैं और लेकर के आए हैं एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो शायद आपने किसी बुक में नहीं देखा होगा, शायद मे बी। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। समझ गए? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन कोस इनवर्स 2x - 1। मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, कोस इनवर्स 2x - 1 की डोमेन बतानी है। तो डोमेन और रेंज क्या होती है ये हम आपको तभी बता चुके थे जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ठीक है, तो चलिए, तो हमें बता दीजिए कोस इनवर्स की डोमेन क्या होती है। तो कोस इनवर्स की डोमेन क्या होती है दोस्तों? -1 to 1 होती है, नहीं होती है? ठीक है, चलिए देखिएगा इसका सॉल्यूशन, है ना। तो क्योंकि हमें पता है कि जो कोस इनवर्स x की डोमेन होती है वो -1 to 1 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, है ना। लेकिन हमें डोमेन किसकी बतानी है? कोस इनवर्स 2x - 1 की। ठीक है, तो अब मैटर जो है, मैटर कोस इनवर्स का नहीं है, मैटर 2x - 1 का है। क्योंकि अगर यहां इस क्वेश्चन में 2x - 1 ना होकर के केवल x होता तो इसकी डोमेन -1 to 1 हो जाती क्लोज इंटरवल में। ठीक है, बट अब जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि यहां पर 2x - 1 है, तो इसका सिस्टमेटिक प्रोसेस समझना है। समझे? तो देखो, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि कोस इनवर्स की डोमेन जो है वो -1 to 1 है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये -1, ओके, 2x - 1 और किसके बीच में है? ये ऐसे है। ठीक है, जो 2x - 1 है वो -1 और 1 के बीच में है। क्यों? क्योंकि कोस इनवर्स की डोमेन जो होती है वो -1 to 1 ही होती है। ठीक है, कोस इनवर्स को मत लीजिए, केवल थीटा की बात चल रही है। ठीक है, ऐसे। तो अब देखना, क्योंकि हमें किसकी बतानी है दोस्तों? केवल x की बतानी है, तो यहां केवल x छोड़ना है आपको। तो क्या करें? ठीक है, यहां पर सबसे पहले 1 को कैंसिल करते हैं क्योंकि यहां -1 है। -1 कब कैंसिल होगा? जब +1 हो। इसका मतलब यह है कि यहां पर और यहां पर सभी जगह क्या करना है आपको? +1 ऐड, +1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? +1, मतलब -1 + 1। ओके, ये 2x - 1 + 1 है ना, और ये 1 + 1। ठीक है, अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहां भी कैंसिल, तो यहां क्या बचा? 0, और यहां क्या बचा? 2x, और यहां क्या बचा? 1 और 1 2। ठीक है, अब क्या करें? देखो, वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो अब बचा क्या है? 2x। तो अब x के साथ 2 है, बस इस 2 को कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ये x के मल्टीप्लाई में है, तो यहां 2 का डिवाइड करेंगे, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? 2 का डिवाइड यहां पर करा, ठीक है, और 2 का डिवाइड यहां पर किया, और 2 का डिवाइड यहां पर किया। ठीक है, तो देखो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और यहां पर क्या हो जाएगा? 0। ओके, और यहां क्या बचा? x, और यहां क्या बचा हमारा? 1, क्योंकि 1 बार जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन बन चुकी है। ठीक है, तो x किस किस के बीच में आ गया? 0 to 1, और यही क्या है? आपकी डोमेन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो आंसर आ चुका है, डोमेन आपकी जो आ चुकी है वो क्या आ चुकी है दोस्तों? 0 to 1 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, और यही आपका आंसर है। तो प्लीज हमें बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे दोस्तों। तो चलिए क्लास यहीं विराम देते हैं, कल फिर से मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।